मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि मैं मरकजी गवर्नमेंट से और एलजी मनोज सिन्हा साहब से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने 10,000 पीडीडी मुलाजिम को रेगुलाइज किया है। और साथ ही ये मैं कहना चाहता हूं, बाकी महकमे में भी काम कर रहे हैं यहाँ, चाहे एजुकेशन हो, R&B हो या PHE हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे शीप हो, हर डिपार्टमेंट के उनको भी रेगुलाइज का पॉलिसी बनाना चाहिए। और साथ ही खासकर मैंने उनको डिमांड रखी है दिल्ली में कि एक डिलीवरीजरों का और दूसरा हमारे जम्मू कश्मीर का जो युवा है उनके लिए मैंने डिमांड रखी है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। जो आज जम्मू कश्मीर का युवा बेचैनी में है, बेकरारी में है, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, PG करके, डिग्री करके, मैंने सरकार से ये अपील किया, रिक्वेस्ट किया है, खासकर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कुछ रोजगार का पैकेज का ऐलान किया जाए, तभी हमारे जम्मू कश्मीर के युवा ड्रग से वो बाज आ जाएंगे। और साथ ही और जम्मू कश्मीर का SPO जो 6,000 आज सैलरी ले रहे हैं, उनको भी रेगुलाइज पॉलिसी करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर का पुलिस, J&K का पुलिस, जो बाहर के CRP वाले 17,000 इसके अलाउंस मिल रहा है, मेरा J&K पुलिस वो 70 रुपया इसके अलाउंस मिल रहा है। ये हमारे J&K पुलिस के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये डिमांड भी मैंने रखी है। और आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, उनका भी जेन्युइन मसला है, उनका भी हल करना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर के लिए वो बोल रहा है जम्मू कश्मीर अटूट अंग है, तो ये मुद्दा जल्द से जल्द जो मैंने डिमांड रखी है वो पूरी तौर हल किया जाए, तभी जम्मू कश्मीर के लोग सुख चैन से जिंदगी बसर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर भी तरक्की करेंगे, उससे ज्यादा हमारा भारत भी तरक्की करेंगे। मैं भारत से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, मगर ये हमारी बदकिस्मती है। पता नहीं आज देश चलाने वाले ये सिर्फ मुझे लग रहा है कुर्सी के लिए कर रहे हैं। तो भारत की तरक्की, मैं चाहता हूं भारत तरक्की करना चाहिए, भारत से सब लोग मोहब्बत करना चाहिए, कि भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत बहुत अच्छा भारत है। तो मैं उससे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, और मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से मरकजी सरकार से और LG मनोज सिन्हा साहब से, जो मैंने 7-8 डिमांड रखी है दिल्ली में, मैंने PM हाउस में भी डिमांड रखी है और होम मिनिस्टर हाउस में भी मैंने डिमांड रखी है कि मैंने घर के लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मांगा है, जो गरीब जनता है उनके लिए मांगा है, जो जम्मू कश्मीर का युवा है उनके लिए मांगा है। और तीसरी बात, जो उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया है जो J&K में, अगर उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया तो ठीक है, जैसे दिल्ली में 200 मेगावाट बिजली फ्री मिलता है, वैसे जम्मू कश्मीर में भी वो लागू करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर गरीब लोग हैं, यहाँ पसमानदा लोग हैं, उनको भी फ्री मिलना चाहिए, तभी हमारा जम्मू कश्मीर के गरीब जनता अपनी बच्चों के साथ जिंदगी बसर कर सकते हैं। शफी साहब ये बताएगा कि कल राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को अब गुजरात के और UP के लोग चला रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई अधिकार नहीं है अभी जम्मू कश्मीर चलाने का, तो किस तरीके से आप, क्या हमारे राहुल जी ने ये गलत बताया? ये राहुल जी ने हमारा सही बताया। वही देश चलाने वाले आज हमारा J&K वही चलाने वाले हैं। गुजरात के जो राहुल जी ने बताया वो सच बताया, उन्होंने झूठ नहीं बताया। अगर कोई चला रहा है मुझे बताओ कौन चला रहा है? वही गुजरात वाले चला रहे हैं, और कौन चला रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं चला है। राहुल जी ने सच बताया, मैं उनका सलूट करता हूँ, उन्होंने जो बताया। आपने क्या किया आज तक युवाओं के लिए? आप तो युवाओं की बात करते, युवाओं के लिए आपने क्या किया? जनाब, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ही कुछ किया जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। तब तक मैं, अगर मुझे इनके लिए खून का कतरा देना पड़ेगा, इंशाल्लाह मैं खून का इंसाफ देंगे आप यहाँ के युवाओं को? उनको रोजगार दिलवाने की कोशिश करूंगा। मैंने उनको
टाइम दिया था 1 महीना, जब मैंने 8-10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है उसमें तो मेरे ख्याल से 11 दिन हो गए, 11-12 दिन हो गया। अगर उन्होंने वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए फैसला ठीक किया तो ठीक है, अगर नहीं, मुझे हक नहीं है इस जिंदगी पर कोई रहने का हक ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता उन्होंने ये मसला हल नहीं किया, तो आप कैसे? जनाब आपको इंशाल्लाह 15 दिन के बाद पता चल जाएगा, जब मैं प्रेस कॉल में हाजिर हो जाऊंगा उसी दिन। आपने इससे पहले भी बहुत सारे वादे किए लेकिन वो फिर उनका कुछ नहीं हुआ। मुझे बता जनाब मैंने कौन सा वादा किया? आपने कहा बेरोजगारी के पास नहीं है, हुकूमत नहीं है, तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में सिर्फ अल्लाह ताला का नाम है। जब हमारे हाथ में कुछ आएंगे इंशाल्लाह पूरे जम्मू कश्मीर के गरीबों को, लोगों को पता चल जाएगा। और खासकर जम्मू कश्मीर का युवा है, वो बब्बर शेर के बेटे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बेटियां हो चाहे बेटा हो, बब्बर शेर के है। इंशाल्लाह मैंने कदम उठाया तो इंशाल्लाह तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मैं क्या हाथ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए हाथ में, तब जाके अभी मसला। जब हमारे हाथ में सरकार आएंगे तभी तो हो जाएंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में अल्लाह ताला का नाम है। जब हमारे हाथ में कुछ आएंगे तभी हम जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल है इंशाल्लाह हम सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से फरियाद करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा फरियाद सुनता है। आज मैं दरगाह भी गया था, मैंने आज शब बेदारी किया वहाँ। अल्लाह ताला से मैंने जम्मू कश्मीर के लिए दुआ मांगी है वहाँ। आपको लग रहा है जहाँ पे अभी कांग्रेस है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस हुकूमत में आएगी जहाँ पे अभी कांग्रेस दिख रही है? चलो वो तो ना आपके हाथ में ना तो मेरे हाथ में, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। किसको वो बनाना चाहते वो ही बनाएगा। और मेरे साथ बैठे गुलाम अहमद ऋषि साहब, ये हमारा सीनियर कांग्रेस लीडर है, ये भी कुछ बताना चाहते हैं। जी बताएं। देखिए हमारे जो शफी साहब ने जो इस वक्त जो बात की है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के लिए या मनोज सिन्हा के लिए, यहाँ इस वक्त जो गवर्नर इस वक्त जो चल रहा है इसके लिए उसने शुक्रिया किया है, क्योंकि कैजुअल लेबरों का मसला है या डिलीवेजरों का मसला है या बाकी महकमों में जो हमारे डिलीवेजर लोग बेचारे 20 साल से या 15 साल से काम करते हैं, जिनका मसला आज तक हल नहीं हुआ। तो ये आज पहली बार है कि इस गवर्नमेंट ने ऐसा एक इशू उठाया कि जब नौजवानों और बेरोजगारों का मसला ये हल किया, जिसने पिछले दिनों जो 12,500 लोग जो पीडीडी डिपार्टमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर निकाला उनको रेगुलेशन करने के लिए, तो उसके बगैर कल 3 तारीख को उनको और भी मीटिंग है 3 मार्च को, जो बाकी डिलीवेजर है बाकी महकमों में जो बाकी है, फॉरेस्ट है, आरएमबी है, पीएचई है, इरिगेशन है या बाकी मुख्तलिफ बाकी शीप महकम बाकी डिपार्टमेंट है, उनका मसला भी है। तो उसके लिए हम आज ये पहली बार है उनको शुक्रिया करते हैं कि आज उन्होंने पहली बार इन 3 सालों में पहला एक कदम उठाया जो नौजवान और रोजगार के लिए कदम उठाया। इसके लिए हम वेलकम कर देंगे। इसी तरह अगर काम करते रहेंगे, जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो हमारे खासकर हमारे कश्मीर वैली में जो हमारे नौजवानों की बेरोजगारी का मसला है, इससे इसका इजाफा हो जाएगा। एक तो ये मसला है। दूसरा, हम इस इंतजामिया से अपील करते हैं और एक मसला, जो हमारे किसान है जिनका लोन किसान लोन है या श्रीनगर में बेचारे जो अर्बन एरिया में जो रहने वाले लोग हैं जिन्होंने लोन निकाला है गवर्नमेंट से मकान बनाने के लिए या उनको तुजारत है, पिछले सालों से कितने हालात यहाँ खराब हो गई, कितना यहाँ का कारोबार खत्म हो गया। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, इनका भी जो लोन है 10 लाख तक जो लोन है यहाँ कश्मीर को पूरा ये माफ की जाए। एक तो ये बात है। दूसरा, जो हमारे श्रीनगर जो हमारे राजधानी है जम्मू कश्मीर के, जिसमें हमारे बारामूला के जो सुमो वाले गाड़ी वाले जहाँ पर आते हैं, या कोपारा से गाड़ी आती है या सोपोर से गाड़ी आती है, टंगमर्ग से गाड़ी आती है या अनंतनाग या बाकी डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पर जो गाड़ी आती है, इन गाड़ी वालों को ये जो ट्रैफिक पुलिस है इस वक्त इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। मैं यहाँ के एसएसपी ट्रैफिक साहब से उससे कहना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए आपके पास कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है या कौन सा रूल है या कौन सा ऑर्डर है, किस रूल के बिना पर आप जो हमारे सुमो वालों को आपने बेघर किया, जिनका आपने रोजगार ही छीन लिया। खुद आप लेते हैं 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, 2 लाख रुपए तनख्वाह, आपको मजे में है, लेकिन आप उस लेबर का भी सोचना चाहिए जो बेचारा दिन को जाएगा कमाएगा शाम तक 500 या 300, शाम को उसके बच्चे इंतजार करते, उसकी बीबी उसके आयाल उसका परिवार इंतजार करते हैं कि डैडी हमारे लिए कुछ लाएगा। जब डैडी जाता है श्रीनगर गाड़ी लेकर, यहाँ के हमारे एसएसपी ट्रैफिक साहब उनको गाड़ी सीज करते हैं। मुझे बताइए किस बहाने पर, किस रूल पे, किस कानून पे इन गाड़ियों को सीज करते हैं। एक तो इनके खिलाफ मैं ऑनरेबल जो हमारे J&K जो हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस साहब है, मैं
ان سے اپیل کرتا ہوں اس ایس ایس پی کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے کہ یہ کس رول پہ کس قانون سے آج تک کون سا قانون بنا ہے, یہ کس رول پہ ہماری گاڑی جو ہمارے سومو ڈرائیور والے ہیں جو ٹریول کرتے ہیں ان کو کیوں یہ پریشان کرتے ہیں, ان کو کیوں ان کی گاڑیاں کیوں ضبط ہو جاتی ہیں, ان کو سری نگر میں کیوں نہیں آنے دیتے. آج جو امبانی کی گاڑی ہے یا اڈانی کی گاڑی جو اس وقت لال چوک سے نکلتے ہیں باقی شہروں میں, اگر ان بڑی گاڑیوں کو بین نہیں ہے تو مجھے بتائیے سول ٹریفک کو کیوں بین ہے. ہمارے بٹمالی جو کل تک جو ہمارا اڈا تھا گاؤں سے کوئی آتا سری نگر ڈائریکٹ پہنچتا تھا, آج ان کو کمرواری سے جانا پڑتا ہے واپس گاڑی کو, یا 500 سے واپس جانا پڑتا ہے. ان کو کیوں سری نگر آنے میں کیوں نہیں آپ اجازت دیتے؟ اگر امبانی کی گاڑی کو اجازت ہے, اگر اڈانی کی گاڑی کو اجازت ہے یہاں آنے کے لیے, مجھے بتائیے جو ہمارے کشمیر کے جو ہمارے ٹریول ہے, جو ہمارے سول ٹریفک ہے, جن کا لون ہے بینک سے, جنہوں نے زمین ہے, جنہوں نے کھیتی بیچی ہے, وہ گاڑی اپنی روزگار کے لیے جو گورنمنٹ سے, ایک تو گورنمنٹ ان کو روزگار نہیں دیتی ہے, ایک تو گورنمنٹ نے ان کو بے گھر کر دیا ہے, بے روزگار کر دیا. اب ان بیچاری کو اپنے پاس روزگار ہے, مجھے بتائیے کس رول پہ کس قانون پہ ان کو بیچارے کو ان کی گاڑیاں سیز کی جاتی, ان کو کیوں لال چوک کیوں نہیں آنے دیتے, جس سے ہمارے شہری سری نگر جو ہمارے اربن ایریا شہری سری نگر کے لوگ ہیں جن کا بیچارہ روزگار اسی پہ ہے, دکان پہ ہے یا ہوٹلوں پہ یا شکاری پہ یا باقی چیزوں پر, جو ہمارے آنے والے لوگ سری نگر میں آتے ہیں ان کو یہاں آنے نہیں دیتے. مجھے بتائیے, میں منوج شرما سے بھی اپیل کرتا ہوں, کیا آپ نے ان کو کوئی ایسا آرڈر دیا ہے ایس ایس پی ٹریفک کو جو اتنا ایکٹیویٹی کرتا ہے, جو ہمارے نوجوانوں کو بے روزگار کرتا ہے, ان کی گاڑیاں سیز کرتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں لور کورٹ میں دیکھیں کتنے کیس ہیں, ہمارے ہائی کورٹ میں آپ دیکھیں کتنے کورٹ ہیں ہمارے رسوموں والے کے, کیوں پریشان کرتے ہیں اس کے خلاف. اور یہ کیوں اس طرح کا یہ قانون اس طرح کا یہ رول کرتا ہے, جو ہمارے بے روزگار نوجوان جو ہمارے ٹریفک والے یا سومو والے ان کی ساتھ اتنی جاتی ہو رہی ہے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں اتنی جاتی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ہمارے کشمیر کے رہنے والے ہیں, ان کو بھی روزگار چاہیے. روزگار کو ملازمی کو ایک ہی طرح ملازمی کو نہیں چاہیے, سول جو بیچارے لیبر ہیں ان کو بھی روزگار چاہیے, جس طرح ان کا روزگار جس طرح چلتا ہے اس طرح ان کو روزگار چلنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو اس وقت آپ نے باقی ہندوستان کے اسٹیٹوں میں اگر آپ نے ایس سی ڈی ڈپارٹمنٹ کو, آنگن واڑی کو اگر 6 سے 12 کیا, ہیلپر کو آپ نے 6 کیا اور ورکر کو آپ نے 12 کیا, اگر جموں کشمیر آپ یوٹی پہ جائیے سینٹر کے ساتھ, یہاں کے یہ آرڈر کیوں نہیں لاگو ہوتے؟ یہاں کے جو ہمارے بہنیں ہیں, جو ہماری مائیں ہیں جس میں کام کرتے ہیں, یا آشا ورکر ہمارے دن رات کام کرتے ہیں, ان کو کیوں نہیں آپ گریڈ, ان کو آپ باقاعدہ ملازم کیوں نہیں بنائے تھے؟ ان کے لیے آپ یہ پالیسی لاگو کرو یہاں پر. اگر آپ بولتے ہیں یوٹی ہے, یہ سینٹر کے ساتھ, اگر سینٹر کے ساتھ ہو تو پھر سینٹر کی اسکیمیں یہاں نظر آنا چاہیے. مجھے دکھائی نہیں دیا گراؤنڈ لیول پر سینٹر کی اسکیمیں یہاں نہیں, یہ خالی ایسے یہ بس اتنا ہی کہتا ہم نے یہ کیا وہ کیا, لیکن گراؤنڈ لیول پہ یہ نظر نہیں آتا ہے. گراؤنڈ لیول پہ یہ ہونا چاہیے. یہی بس میری گورنمنٹ سے اپیل ہے.